बैक। फिल्मों में अक्सर आपने ये सीन देखे होंगे जब मरने के बाद इंसान जिंदा हो जाता है, लेकिन अब ये सिर्फ रियल लाइफ में नहीं होने वाला, बल्कि ये करिश्मा अब आपकी रियल लाइफ में भी हो सकता है। कुछ ऐसा ही चमत्कार किया है ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टरों की एक टीम ने। देखिए रिपोर्ट। क्या मरकर भी कोई जिंदा हो सकता है? क्या बेजान शरीर में फिर से जान आ सकती है? क्या बेकार हो चुका दिल फिर धड़क सकता है? And right now it's operating. आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि कोई शख्स मर जाने के बाद फिर जिंदा हो गया। क्या आप सोच सकते हैं कि अफसाना सा लगने वाला ये किस्सा हकीकत में सामने आ सकता है? क्या हकीकत में कोई इंसान मरने के बाद फिर से जिंदा हो उठ खड़ा होगा? लेकिन अब ये हकीकत बन चुका है। मरने के बाद भी इंसान जिंदा हो सकते हैं और ये करिश्मा कर दिखाया है ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टरों ने। डॉक्टरों की कोशिश से एक बेजान हो चुके इंसान की सांसें फिर से चलने लगी। बेकार हो चुके उसके दिल ने फिर से धड़कना शुरू कर दिया। लेकिन कैसे हुआ ये चमत्कार? आखिर कैसे एक बेजान हो चुके जिस्म में जान आ गई? मौत के बाद भी कैसे जिंदा हो उठा एक शख्स? ये सब कुछ आपको दिखाएंगे कि कहां और कैसे हुआ ये करिश्मा। देखते रहिए न्यूज नेशन। तो ये चमत्कार आखिर कैसे हो सकता है, इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ स्टेम सेल स्पेशलिस्ट मृणालिनी चतुर्वेदी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा होना पॉसिबल है, ऐसे चमत्कार हो सकता है? सावित्री ने सत्यवान को बचाया था, तो ये चीज तो करिश्मा मेरे देश से ही चालू हुआ था। सब ऋषि मुनियों के यहाँ पे मेंशन है कि मरने के बाद में लोगों को जिंदा करते हैं, तो इसमें कोई चीज नई नहीं है। मरने के बाद में मेडिकल साइंस भी ये बोलती है, सीपीआर जो हमारे यहाँ सिखाया जाता है, कि हमारे यहाँ दो डेथ होती है, क्लिनिकल डेथ और एक परमानेंट डेथ। नहीं, मेडिकल साइंस हमेशा से ये कहता है, हमेशा से ये बोलती आई है, कोई नई चीज नहीं है। मैं बताता हूँ इसमें नया चीज क्या है कि मरने के बाद में आत्मा शरीर छोड़ने के लिए टाइम लगाती है, यानी कि ब्रेन जिंदा रहता है। जब हार्ट रुक गया उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ और परमानेंट डेथ का जो पीरियड है उसमें कंट्रोवर्सी है। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि ये पीरियड 48 मिनट्स का है। मेडिकल साइंस ये बोलती है 10 मिनट का, फिर 25 मिनट। मेडिकल साइंस में तो आत्मा का तस्वुर ही नहीं है पूरा है। लाइफ जो बोलते हैं, प्राण जिसको बोलते हैं जी, लाइफ जिसको हम ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस बोलते हैं मेडिकल साइंस के अंदर। अच्छा। आयुर्वेद वाले उसको आत्मा बोलते हैं, हमारे यहाँ पे हम उसको ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस बोलेंगे। कि जब तक मेरे शरीर में ब्रेन जिंदा है और हार्ट रुक गया है, आई कैन रिवाइव दैट पर्सन। ओके। इन्होंने जो नया किया है, इन्होंने ये किया है कि नॉर्मली हम कहते हैं कि 10 मिनट, हमारा एक फॉर्मूला ऑफ 10 है, मरने के 10 मिनट के अंदर 10 मिनट तक 10 × 10 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले मरे हुए आदमी की छाती पीटो, यानी कि 10 मिनट तक हम मानते हैं। अब लिटरेचर कह रहा है कि एक बार आपने सीपीआर चालू कर दिया तो 25 मिनट तक आदमियों में, 35 मिनट तक औरतों में करो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 40 मिनट्स, 45 मिनट्स वी हैव ऑन रिकॉर्ड, जहां पे हम लोगों को बचाते हैं। इन्होंने जो नया चीज करी है, एक ये कहते हैं कि मैनुअल करने के बदले ऑटोमेटिक मशीन लगाओ। वो इंडिया में आ चुकी है, कई अस्पतालों के अंदर में है कि जो आदमी 40 मिनट खुद नहीं कर सकता, मैनुअल मशीन से आप करो, ऑटोमेटिक मशीन से आप सीपीआर करो। फिर इन्होंने क्या किया है, हार्ट लंग मशीन जो पोर्टेबल है उसका इस्तेमाल किया है, ताकि वो जो ड्यूरेशन है, ये वही मशीन जो हम अपनी रिपोर्ट में भी दिखा भी जो आपने दिखाई है, वो हार्ट लंग, वो सीपीआर की मशीन है ऑटोमेटिक। अच्छा। एक होता है हार्ट लंग मशीन जो बाईपास में यूज करते हैं, उसकी एक पोर्टेबल हार्ट लंग मशीन है कि अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाए, आप सीपीआर चालू कर दिया, इमीडिएटली आप हार्ट लंग मशीन में ट्रांसफर कर दो, ताकि आप इसको पोस्टपोन कर दो डेथ को, और इस पीरियड में अगर आप हार्ट को रिवाइव कर देते हो तो आदमी को जिंदा हो सकता है। देयर आर केसेस ऑन रिकॉर्ड जो इससे भी ज्यादा चमत्कार वाले हैं। वो है कि अगर मरते हुए आदमी को आप इंड्यूस्ड हाइपोथर्मिया कर दो तो आप 12 घंटे बाद भी जिंदा कर सकते हो। ये तो रिकॉर्ड में लिखा हुआ है हर जगह पे। मृणाली जी, आप बताइएगा, आप स्टेम सेल स्पेशलिस्ट आप हैं, आप बताइएगा ये जो तस्वुर है कि मरने के बाद उसके बाद जिंदा हो जाता है व्यक्ति, जैसे डॉक्टर साहब ने एक व्याख्या की और जिस तरीके से उन्होंने बताया, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया, आप बताइएगा एक आम इंसान कैसे समझे इस चीज को? मेडिकल साइंस तो अभी
डेथ उस स्टेज को मानती है जहाँ पे, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, ब्रेन स्टेम के फंक्शंस बंद हो जाते हैं। हार्ट पहले रुक सकता है, लेकिन जब हार्ट रुकता है सर्कुलेशन रुकता है, और सर्कुलेशन रुकने की वजह से ब्लड जो है ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, जो कि धीरे धीरे ब्रेन डेड करना शुरू कर देता है। और ब्रेन क्योंकि पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, तो जब ब्रेन के डेथ होती है तो बाकी शरीर में डेथ शुरू हो जाती है। तो मेडिकल साइंस में तो बहुत क्लियर कट इसकी डेफिनेशन है जी। पर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि वो जो समय होता है हार्ट रुकने के बाद और ब्रेन डेथ का, उसको हम कैसे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो ये एक तरीका जो डॉक्टर साहब ने बताया कि एक हार्ट लंग मशीन पे हम आर्टिफिशियली जो है वही फंक्शन कर सकते हैं जो सर्कुलेशन को फिर से जारी करता है। तो थोड़ी सी प्रोसेस बता आपके पास आएंगे, फिलहाल एक और भी बात करेंगे, एक और रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। डॉक्टर, ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टरों ने ये करिश्मा कर दिखाया, जैसा कि हमने आपको अभी कुछ ही देर पहले अपनी रिपोर्ट में दिखाया। डॉक्टरों ने एक ऐसे शख्स को जिंदा करके दिखाया है जो क्लिनिकली डेड हो चुका था। डॉक्टर्स ने ऑटो पल्स मशीन और एक्स्ट्रा कॉर्पोरेल ब्रेन ऑक्सीजनेशन तकनीक से 7 लोगों को जिंदा कर दिया है। उन्हीं में से ये खुशकिस्मत शख्स थे कोलिन फीडलर। आइए देखते हैं कोलिन के साथ हुआ क्या क्या था और किस तरीके से उन्हें दूसरा जीवन मिला। अगर कोई मरने के बाद जिंदा लौट आए तो इसे करिश्मा ही कहा जाएगा, और ये करिश्मा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में, जहां क्लिनिकली डेड होने के 40 मिनट बाद एक शख्स को जिंदा कर दिया गया। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और इसे कर दिखाया है मेलबर्न के द अल्फ्रेड हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने। दरअसल विक्टोरिया के रहने वाले 39 वर्षीय कॉलिन फिडलर को दिल की बीमारी थी। वह 40 से 60 मिनट तक अल्फ्रेड अस्पताल में मृत पड़े रहे, लेकिन नई तकनीक ने उन्हें फिर से जिंदा कर दिया। हेराल्ड सन के मुताबिक पिछले साल फिडलर को हार्ट अटैक आया था और उन्हें 40 मिनट तक क्लिनिकली डेड बताया गया, लेकिन अब उनका कहना है कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि बयां तक नहीं कर सकता। फिडलर ऐसे पहले शख्स नहीं है जिन्हें फिर से जिंदा किया गया हो। उन्हीं की तरह 2 और लोगों को भी दिल का दौरा पड़ा और उन्हें भी इस तकनीक से जिंदा कर दिया गया। इस करिश्मे का श्रेय ऑस्ट्रेलिया की मरे इंसान को जिंदा करने वाली तकनीक को जाता है। अस्पताल में 2 नई मशीनों, मैकेनिकल CPR मशीन और पोर्टेबल हार्ट लंग मशीन का ट्रायल चल रहा है। CPR जहां लगातार छाती को दबाने का काम करती है, वहीं हार्ट लंग मशीन मरीज के जरूरी अंगों जैसे कि दिमाग तक ऑक्सीजन और खून का फ्लो बनाए रखती है। अब तक ऑटो पल्स मशीन और एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन तकनीक से दिल की बीमारी से ग्रस्त 7 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। ये तकनीक डॉक्टर को दिल का दौरा पड़ने के कारणों को समझने और इसका इलाज करने का मौका देती है। इस दौरान मशीन खून और ऑक्सीजन सप्लाई बराबर करवाती रहती है, जिससे विकलांगता का खतरा जाता रहता है। फिडलर उन 3 मरीजों में से एक हैं जो बिना किसी विकलांगता के अपने घर लौट आए हैं। टीम न्यूज नेशन। डॉक्टर अग्रवाल, आप भी इसी तरह की एक डमी लेकर आए थे। मैं 2-3 चीजें बताता हूँ। वी हैड ए केस, ही वाज अ यंग पर्सन व्हिच वाज डॉक्टर विजय त्रिहान दिखाते हैं उस केस को जीबी पंत हॉस्पिटल में। एक लड़का था जिसको हार्ट कमजोर था, उसकी डेथ हो गई। डेथ के बाद में CPR कंटिन्यू किया, उसको कैथ लैब में ले गए, उसकी एंजियोप्लास्टी करी क्लिनिकल डेथ के अंदर में, एंड दे रिवाइव्ड हिम एंड ही स्टिल अलाइव। कितनी देर का वक्त लगा? कितना वक्त लगा? 45 मिनट से तो बहुत सारे केसेस हमारे पास है। अच्छा, वी हैव राइट अवे केस जिसको सेकंड टाइम कार्डियक अरेस्ट हुआ एंड 45 मिनट्स ऑफ रिससिटेशन ही रिवाइव। 45 मिनट्स तक हमने उसको क्लिनिकल डेथ सिचुएशन से लेकर आए। सो ये कोई मिरेकल नहीं है। द ओनली थिंग विच वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट इज कि पोर्टेबल हार्ट लंग मशीन, वो अभी इंडिया के अंदर में लोगों ने जो किसी का कार्डियक कर रहा है सर्जरी करते हुए होता है तो यही चीज होती है, लेकिन वार्ड में लाके पोर्टेबल कार्डियक लंग मशीन के अंदर में दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। हम लोग उसके अंदर में इंड्यूस हाइपोथर्मिया करते हैं, एकदम से कोल्ड लाके उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो इट्स नथिंग थिंग। मैं जो टेक्निक दिखा रहा हूँ वो बड़ा सिंपल है कि अगर कोई आदमी मर जाए तो हम कहते हैं कि सावित्री का नाम हमने रखा है कि सावित्री मंत्र है कि मरने के 10 मिनट के अंदर 10 मिनट तक 10 × 10 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले इसकी छाती पीटो। मरे हुए इंसान को जमीन पे लिटा दो और फिर आप सावित्री आसन में खड़े हो जाओ। सावित्री आसन का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है और आपका हाथ दोनों जो है वो बिल्कुल इसकी छाती में होने चाहिए, चाहे आपको घुटने के बल बैठना पड़े।
अगर आपकी हाइट के अनुसार में। उसके बाद में सावित्री, ये सावित्री आसन हो गया। फिर सावित्री मुद्रा का मतलब है कि दोनों हाथ सीधे रखने। अच्छा, इस सिचुएशन के अंदर में छाती के बीचों बीच अगर 100 पर मिनट की स्पीड से आप इसको दबाते हो, जब तक आप इसको दबाओगे तब तक आदमी क्लिनिकली डेड रहेगा, परमानेंट डेथ नहीं होगी। अगर आपने ये कार्डियक अरेस्ट होते ही स्टार्ट कर दिया तो जो वो जो ऑटोमेटिक दिखा रहे हैं, यहाँ मैनुअल है। ऑटोमेटिक मशीन महंगी आती है, हर अस्पताल अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मैनुअली उतना ही इफेक्टिव है। और ये घर में भी कर सकते हैं? घर में भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इसको दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। जब तक आप इसको दबाते रहोगे तब तक मैकेनिकली डेड है, तब तक वो क्लिनिकली डेड है, मरा नहीं है। क्लिनिकल डेथ का मतलब है हार्ट रुका हुआ है लेकिन ब्रेन जिंदा है। इसको दबाते रहो, ब्रेन जिंदा रहेगा। इन द मीन टाइम आपको समय मान लीजिए 40 मिनट का है, उस पीरियड के अंदर में आप उसको हार्ट लंग मशीन में लगा दो, उसकी एंजियोप्लास्टी कर दो, और जिस कारण से हार्ट रुका है अगर हार्ट को चालू कर दो तो आदमी जिंदा हो गया। तो क्या पूरे प्रेशर के साथ इसको दबाने की 2 इंच दबाना है, 2 इंच मरने के 10 मिनट के अंदर, अर्लियर द बेटर। कम से 100 बार, कम से कम 10 मिनट तक, लॉन्गर द बेटर। 45 मिनट तक हमने बचाए हैं 10x10 याद करने के लिए। जो ये केस है ये 1 घंटे का इन्होंने कहा है 1 घंटे के अंदर में, दैट मीन सीपीआर तो स्टार्ट कर दिया था ना जी। आदमी को रिवाइव होने में तो चाहे 1 घंटा लग जाए। इन्होंने ये सीपीआर अगर आप 40 मिनट के बाद स्टार्ट करोगे तब नहीं बचेगा, वो आपको तुरंत जितना जल्दी हो सके इमीडिएटली। जैसे ही क्लिनिकल डेड हुआ आपने स्टार्ट कर दिया, आदमी तो मरा हुआ है, जिंदा नहीं है। एंड जिन मशीन्स की बात कर रहे हैं, कम से कम ये है कि 40 मिनट में आप बहुत परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे, तो मशीन्स की हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन की कमी नहीं है, तो 4 लोग होते हैं, वो ऑल्टरनेट करते रहते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए। मतलब आज की डेट में मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हर अस्पताल के अंदर वो मशीन आनी चाहिए। 15 लाख की मशीन है, कौन खरीदेगा? हर अस्पताल तो नहीं खरीदेगा। और अगर 4 लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो गया तो क्या करोगे? चलिए, तो मैनुअली एज इफेक्टिव। डॉक्टर साहब उस अवेयरनेस पे भी बात करेंगे। लेकिन मैं एक चीज और बोल रहा हूँ कि हमारे आयुर्वेद में भी इसका मेंशन है। अच्छा। और हमारे चंडोके उपनिषद, प्रसन्न उपनिषद में भी इसका मेंशन है। चंडोके उपनिषद कहता है कि हमारे शरीर में जब मृत्यु होती है तो सबसे पहले वाक मीन्स हमारी ये जो कर्म इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां विल फ्रीज इनटू वाक वृत्ति, देन इट विल मर्ज इनटू मनस्वृत्ति, मनोवृत्ति। वाक वृत्ति का मतलब कर्म इंद्रियां, प्रोक्रिएशन, एलिमिनेशन, मूवमेंट, ग्रास्पिंग एंड वो रुक जाता है। सबसे पहले वो मरेगा, वो फ्रीज होगा, वो जाके मर्ज होगा हमारे जाके मनोवृत्ति में। मनोवृत्ति का मतलब है हमारी 5 इंद्रियां, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, और साथ में मन, बुद्धि, मेमोरी एंड अहंकार, ये जाके हमारे को मर्ज होगा प्राणवृत्ति में, विच इज प्राणवायु। अहंकार सबसे बाद में मरता है, सबसे बाद में। फिर प्राणवृत्ति यानी कि प्राणवायु और उदान वायु, वो जाके मर्ज होगा तेज में, तब बॉडी को छोड़ेगा। अगर आप तेज कम कर दो तो आदमी मरेगा नहीं। आप बताइएगा। आप अग्री है जो डॉक्टर कह रहे हैं? ये तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ, तो उपनिषद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। उनका उपनिषद का भी जाहिर है, वो एक उनका ज्ञान रेफरेंस काफी दे है। रहे हैं जो बात वो बोल रहे हैं। लेकिन हम अभी मेडिकल साइंस में इस तरह से नहीं सोच हमारी डेवलप हुई है। ये आयुर्वेद की सोच है, ये आयुर्वेद की सोच है। मेडिकल साइंस बहुत सीधा साधा उसका तरीका है डिफाइन करने का डेथ का। लेकिन एक मैसेज जो जाना चाहिए लोगों को कि अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर 95 से कम है तो उसको डेड डिक्लेयर मत करो। आप लोग हर साल एक खबर सुनाते हो कि डॉक्टर राक्षस है, कि जिंदा आदमी को मुर्दा घोषित कर दिया, शमशान घाट में जाके जिंदा हो गया। वो कैसे होता है? मॉर्चरी में जाके बहुत सारे ऐसी वो कैसे होता है कि एक आदमी का टेम्परेचर 92 है, मर गया, तो उसकी कॉन्शियसनेस फ्रोजन हो गई, आप उसको शमशान घाट में ले गए, टेम्परेचर 98 हो गया गर्मी के कारण से, और फिर आपने एक लकड़ी रखी, दूसरी लकड़ी रखी, सीपीआर हो गया, आदमी उठ गया, आप बोलते हो जिंदा हो गया। अरे वो जिंदा नहीं, वो मरा ही नहीं था। अच्छा, एक बड़ा अच्छा लो उदाहरण मैं टेम्परेचर में आपको देती हूँ। डॉक्टर मलानी, ये हुआ था अंटार्कटिका में जब जाते थे जी, तो वहाँ पे एक थे जिनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था, लेकिन टेम्परेचर और वो उसके नीचे, बर्फ के नीचे दब गए थे, और 2 घंटे बाद उनकी बॉडी मिली और उनको पूरी तरह से रिवाइव करके वो बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल ये जो प्रोसीजर चमत्कार नहीं है। अगर मरे हुए इंसान को मरते हुए टेम्परेचर लो कर दो, जिसको हम इंड्यूस हाइपोथर्मिया बोलते हैं, यू कैन पोस्टपोन डेथ। ये जो